शादी शादी और बस शादी। लोगों ने शादी को अपनी पूरी जो है ज़िंदगी समझ लिया कि शादी के बिना कुछ नहीं हो सकता, और यहीं से ही उनकी ज़िंदगी में जो बिगाड़ है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। मैं शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन शादी जो है जब भी सक्सेसफुल होती है जब दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग मैच हो। चाहे वो लोग कितने ही बच्चे पैदा कर लें, 6 बच्चे पैदा कर लें या नहीं करें, बच्चे पैदा करने से शादी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना, वो इस वीडियो को देखे बगैर तो शादी बिल्कुल नहीं करना। मैरिज एक ट्रैप है आप लड़कियों को फंसाने के लिए, क्योंकि शादी करके ना कभी किसी लड़की का फ़ायदा हुआ ही नहीं है। लड़की हमेशा नुकसान में रहती है। आप अगले घर जाके आपको काम करना है, आपको नौकरों की तरह सुबह से लेकर रात तक काम करना है। आपको जो है उसके लिए कोई सैलरी नहीं देता, आपको कोई यहाँ तक कि ये भी नहीं कहता तुमने बहुत अच्छा काम करा है, बल्कि लास्ट में आके आपके हस्बैंड कभी ना कभी यही कह रहे थे कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो, घर में ही तो रहती हो, खाना पकाती हो, कपड़े धोती हो, बस बच्चे पालती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो अपनी सुबह गए 7-8 घंटे की जॉब करके वापस आ जाते हैं ना। ये नहीं कह रही कि हस्बैंड काम नहीं करते, लेकिन जो हाउसवाइफ घर में नॉन स्टॉप बिना किसी छुट्टी के काम करती हैं उसको कोई नहीं देखता, ना कोई अप्रिशिएट करता। फिर भी लड़की अपनी सारी ज़िंदगी एक शादी में दे देती हैं नहीं देती। तो जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो प्लीज़ शादी नहीं करिएगा। और अगर आपकी जो है आपको लगता है ना आप थोड़े से वियर्ड हैं लड़कियों, अगर आपको ऐसा लगता है आपका मिजाज किसी लड़के से नहीं बनेगा शादी से पहले, आपके लिए अगर कोई रिश्ता लेकर आया, आपको लगता है कि आप अंदर से कुछ हो, मतलब बाहर से कुछ हो, आपका मिजाज उस लड़के के साथ नहीं बैठ रहा, आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि आप इस मैरिज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो आपने अपने पेरेंट्स को बता देना है। आपने उसमें जंप नहीं करनी, उस रिश्ते में आपने नहीं जाना। फिर आप सारी चीज़ें फ़िक्स नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स एक पॉइंट पे आके यही कह देंगे कि हमने तो भाई तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। देखिए, ऊपर वाले की मर्ज़ी जब होती है जब आपने अपनी पूरी जान लगा दी हो और उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे। जब ऊपर वाला आपने पूरी मेहनत और मशक्क़त कर ली एक इंसान के अपना बनाने की, लेकिन वो आपका नहीं बना, जब जाके आप वो करें। जब एक इंसान से आपका मिजाज ही नहीं मिल रहा तो आप उस शादी में क्या करेंगे। बच्चे पैदा करने से मोहब्बत नहीं होती। लोग बेटियों को कितना परेशान करते हैं, कितने पुराने केसेस आप उठा के देख लें, 60-60 साल की उम्र की औरतों को परेशान कर जाते हैं कि जाओ अपने घर से हिस्सा लेकर आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं दी होती अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों को उन्होंने बच्चे पैदा करे, पाले, सब कुछ करा। औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी अपने ससुरालों में दे देती हैं, वो वहाँ बूढ़ी हो जाती हैं, उनके बच्चे भी उनको ज़लील करते हैं आगे जाके, उनका शौहर भी एक वक्त पे आके उनको छोड़ देता है, क्योंकि उन्होंने उस मैरिज में घर के काम करे, अपनी लॉयल्टी से करे। अच्छी बात है, घर के काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात सारी ये है जब एक इंसान आपको कुछ समझ ही नहीं रहा, आपको ससुराल में इज्जत मिल नहीं रही, आपको कोई कुछ भी कह देता है मुँह उठा के, हर किसी के पास ये अथॉरिटी है, वो आपको जब चाहे ज़लील कर दे, जब चाहे आपको घर से बाहर निकाल दे, तो फिर ऐसी शादी का क्या मतलब है। लाइफ पार्टनर अच्छा होता है तो ही ज़िंदगी अच्छी चलती है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी की भी ज़िंदगी में चले जाओ और जो है उसकी लाइफ को आप चाहो कि अब मैं इसको ना अच्छा कर दूंगी, बिल्कुल इसकी ज़िंदगी को जन्नत बना दूंगी। नहीं, आप खुद डिप्रेशन में जाएंगे, आप खुद अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बना लेंगे। दूसरे बंदे को आप ठीक नहीं कर सकते, लिख के ले लें आप ये बात। दूसरा बंदा आपके मिजाज से कभी ठीक होगा ही नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी पेरेंट्स के साथ गुजारी होती है। आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़िंदगी गुजार के दूसरे घर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आपका जो सास ससुर हैं, अगर आपकी सास तो बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर जो सास है अगर उनको बहू कम उम्र की मिल जाती है ना, फिर जो सास अपनी बहू का रगड़ा घर में लगवाती है, जो घोटाला होता है ना लड़कियों के साथ, अल्लाह ही मालिक है उन चीज़ों का, कोई नहीं बचा सकता, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई चाचा मामू फुप्पी बुआ आंटी, कोई दूर दूर का रिश्तेदार आपको कहेंगे भाई सब्र करो सब्र करो, यही तुम्हारा नसीब था। इसलिए शादी से पहले आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना लें कि आपको अगर कोई एक घर से निकाले तो आपके पास कोई घर हो जाने के लिए, क्योंकि आजकल ये हो रहा है। आपसे लड़कियों से कभी भी कह दिया जाता है तुम्हारा ये घर ही नहीं है,
तुम जाओ, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।